कैडेट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने। कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस। सिवान की सबसे पुराना संस्थान 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596। जीवन यादव जनसेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में आज राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता से समाज सेवी जीवन यादव द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग शामिल हुए, जिनके बीच कंबल वितरण के साथ साथ भोजन की भी समुचित व्यवस्था की गई। इस अवसर पर निःशुल्क दवा वितरण, निःशुल्क जांच और निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई, जिससे गरीब और असहाय लोगों को काफी राहत मिली। स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों की जांच कर आवश्यक परामर्श दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजद नेता जीवन यादव ने कहा कि सेवा ही हमारा संकल्प है। समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक मदद पहुंचाना ही जीवन यादव जन सेवा फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है। जब तक समाज में कोई भी व्यक्ति ठंड, भूख या बीमारी से परेशान रहेगा, तब तक हमारी कोशिश जारी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में भी इसी तरह के जन कल्याणकारी कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर राजद नेता जीवन यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहले तो सिवान की जनता को दिल से प्रणाम। बहुत खुशी है हमें होता है जब हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। आज मेडिकल कैंप संडे है, हर जो साप्ताहिक अस्पताल हर संडे को आज विगत 5 या 6 वर्ष हो गया हमको करते हुए। नए साल के लिए मैंने कंबल वितरण इस बार पिछले संडे को मैं छोटे स्तर पे किया, 400 से 500 लोग कंबल दिया। लगा कि बड़ा स्तर पे कंबल वितरण प्लस भोजन कराना चाहिए। समय ने आज अपने यहाँ भोजन और कंबल वितरण, मेडिकल कैंप प्लस जांच, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन सब निःशुल्क है। आज के दिन जो भी मेरे यहाँ आएगा, मेडिकल में अपना जांच करवाएगा, जो भी ऑपरेशन होगा, चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, निःशुल्क हमारे तरफ से होगा। इस काम को सांसद और विधायक को करना चाहिए। जीवन यादव लगातार क्यों करते आ रहा है, क्या फायदा आपको है? समाज की सेवा करने के पीछे हो गया, समाज सेवा शुरू क्यों? चुनाव अगर मुद्दा होता तो सिर्फ चुनाव के समय ही हम करते। चुनाव नहीं रहता है तब भी करते हैं, चुनाव होगा तब भी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे तब भी करेंगे, नहीं लड़ेंगे तब भी करेंगे। आगे क्या विचार? आगे के विचार है, बहुत लंबा समय है। पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। जीवन जी, पहले जब आप काम करते थे समाज सेवी के रूप में, अब आपके नाम के आगे राजद नेता लग रहा है, तो क्या कहीं राजनीति कोई उद्देश्य हो या राजनीति की? अभी तो राजद में आए हमको कुछ ही महीने हुए, पार्टी तो ज्वाइन करना ही था। अरे तो राजनीति करना है तो पार्टी तो ज्वाइन करना है, लेकिन राजनीति हमारा अलग है और सेवा हमारा अलग है। हम पार्टी में है तब भी सेवा कर रहे हैं और नहीं थे तब भी सेवा कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे ये जान लीजिए कि कल हम राजनीति में हो या ना हो, हम जब तक सक्षम है हमारा सेवा निरंतर चलते रहे। विधानसभा चुनाव अभी बीता है, आपके ऊपर गंभीर आरोप लोग लगाते हैं राजद के, तो जीवन यादव ने गद्दारी किया। क्या करें हम बताइए कि जिसको भी ये लगता है उसको ये सोचना चाहिए कि जो इंसान पूरे चुनाव भर सिवान थे ही नहीं, तो ये लगा के आरोप खुदे मूर्ख आदमी है। यहाँ होते तो नहीं लगाना चाहिए, यहाँ तो थे ही नहीं, हम सिवान थे ही नहीं। पूरे चुनाव भर हम पे फर्जी मुकदमा किया गया था, जिसके चलते हम गोरखपुर से दिल्ली चले गए। हम चुनाव के समय आए, अपना जो भी लोग थे हमारे व्यक्तिगत, हमारा जो अपना मैंने करीबी लोग थे, हम उनको रघुनाथपुर लगाए। चाहे जो लोग भी हमसे जुड़े हुए थे, हम उनसे बोले रघुनाथपुर चुनाव, प्लस जो सिवान विधानसभा में लोग थे उनको भी बोले थे कि आरजेडी में हम लोग हैं, राजद के सीट को निकालना है, हम लोग को तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री देखना है, ना कि यहाँ कौन क्या। तो जब हार होती है तो ठिकड़ा होता है, दूसरे के सर पे फोड़ा जाता है। जीत होती है तो उसमें लोग कहता है कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया था इसलिए मुझे जीत मिली। राजद उम्मीदवार जो अवध बिहारी चौधरी थे, उनके लिए आपने काम नहीं किया, मदद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना हम सक्षम थे उनके लिए भी किया, ऐसा नहीं है। बाकी खुल के नहीं किया, ये सत्य है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। मीडिया में चाहे वो भी पूछ देंगे, चाहे कोई भी पूछ देगा, तो हम बोलेंगे कि व्यक्तिगत जैसे होता है कि उनका विरोध नहीं किया, पक्ष मजबूती से नहीं रखे तो विरोध भी नहीं किए।
राजद में रहने की वजह से हम अपने लोगों को लगा दिए कि हम सिवान है नहीं, हम पे मुकदमा है। वो भी आए थे हमारे घर, ऐसा नहीं, वो आए थे चुनाव के 2 दिन पहले, तो मेरे भाई से मुलाकात हुई थी। वो खुद दुख जाहिर कर रहे थे कि आज जीवन होता तो शायद लोकल तो मदद कर ही देता। तो जब उनको पता है कि हम नहीं थे, तो कोई उनके साथ रहने वाला कह देता है कि जीवन यादव ने विरोध किया, तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। वो जानते हैं ना कि हम उनका विरोध नहीं किए हैं, और प्लस हम सिवान नहीं थे, क्योंकि वो मेरे घर स्वयं आए थे। अच्छा जीवन अच्छा, आज जो लोग मेडिकल कैंप में पहुंच रहे हैं, आपने कहा कि सबका जिनको जरूरत होगा ऑपरेशन कराएंगे, हाँ। तो संख्या तो सैकड़ों की हो सकती है। अरे तो आज तक तो करा ही रहे, कितना हजार लोगों का ऑपरेशन करा दिए था, आज कितना बढ़ जाएगा। गोरखपुर हम बैठे थे 4 दिन से, कंबल वहां से भेजवाने के बाद हम वहाँ गोरखपुर लखनऊ सेट करके रखते हैं हमेशा कि लोकल ऑपरेशन छोड़िए ना, बड़ा स्तर का ऑपरेशन भी वहां जाइएगा ना तो निःशुल्क कराते हैं, हमेशा कोई ना कोई आता है, ऑपरेशन होता है। थोड़ा आज मेडिकल कैंप में एक समूह के रूप में ऑपरेशन जाएगा, मुझे भी खुशी होती है सेवा करने। अच्छा जीवन यादव जी, आपको नहीं लग रहा है कि राजद में आप ऐसे समय में शामिल हुए हैं जब राजद अपने बुरे दौर से गुजर रहा है, डूबते हुए नाव पे एक कोई बात सुनिए, बैठना नहीं चाहता है। एक बहुत बड़ा कवि ने कहा है, कहावत तो हमको नहीं आती है लेकिन उसको अपने भाषा में बता देते हैं कि जब नाव डूबता है ना तो ओरिजिनल जो नाविक होता है ना, या चाहे उसके जो भी लोग आने जाने वाले हैं हमेशा उनको उसी नाव पे रहना चाहिए, क्योंकि जब नाव डूबता है तो चूहे कूद के भाग जाते हैं, जो समझदार होते हैं नहीं पार्टी भागते। छोड़ के जा रहे हैं आपकी राजद से। नाव में देखिए जो डूबता है उसके साथ रहिएगा, तो जब वो उगेगा तो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। और बुरे समय में हम अपने, मान लीजिए हमारे माता पिता हैं, पिता हमारे अच्छे पोजीशन पे हो, एक बार उनके साथ ऐसी घटना हो जाए कि वो गरीब हो जाए, तो क्या बाप को छोड़ दीजिएगा, माँ बाप को छोड़ दीजिएगा? लोग कहते हैं कि भाई मोटरसाइकिल होता है वो पुराना हो जाता है तो क्या उसको कबाड़ में फेंक देते हैं? नहीं, उसको लोग जो शौकीन है सजा के अपने घर में रखते हैं, चाहे दूसरा मोटरसाइकिल आ जाए। तो वो तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो ये सोचते हैं लोग। तो पार्टी है, जिस पोजीशन में है आपको उसी पोजीशन में उसमें रह के मेहनत करना है, और मेहनत करिए कि पार्टी आपकी आगे आए। एक एक बूंद बूंद से तालाब, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो उसी तरह पार्टी में हर एक आदमी, हर एक छोटा कार्यकर्ता अगर मेहनत करेगा तो काहे नहीं। यार आज से 15 साल पहले, आज से 20 साल पहले राजद की सरकार थी, 15 साल राजद था, फिर 20 साल आज हो गया 25वां साल, मान ली 5वां टर्म आ गया, क्या बोलते हैं, एनडीए गठबंधन, एनडीए के गठबंधन, कल 15 साल फिर राजद रहेगा, तो फिर कहाँ रहिएगा? चलिए, ओसामा साहब इकलौता विधायक जीते हैं राजद के पूरे सीवान जिले में। हम लोग के मान सम्मान की लड़ाई थी, वो चुनाव जीते, हम लोग का मान सम्मान बचा, हम लोग खुश है कि चलिए कम से कम एक सीट पर हम लोग जीते, और एक ही सीट पूरे सीवान पे भारी है। काफी बिहार लेवल की पहचान बन गई कि इतने बड़े बड़े दिग्गज उनको हराने में लगे थे, और चुनाव जीते तो अच्छे वोट से भी जीते हैं। तो एक एज ए राजद के लिए, सिवान के लिए 7 हारने का अफसोस जितना है, उससे ज्यादा एक सीट जीतने का है कि उनको हराने के लिए बड़े बड़े नेता लगे थे, वो सीट निकल गया। अच्छा, कितने लोगों का कंबल वितरण हुआ? कितने लोगों का? देखिए जितना हो सके, हमने 10,000 लोगों का कंबल मंगाया है, 10,000 पीस मंगाया है, बाकी फोन करके स्टॉक है, घटेगा तो और आएगा। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान।